हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। फरवरी के मंथ का एंड हो रहा है और आज बहुत सुंदर मौसम है, बारिश होने को है। और इस वक्त मैं दोनों चीज़ें हैं, एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा मैं अपने छत से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। तो देखती हूँ आज मुझे अपने छत से क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये पूरी तरह प्योर है, ऑर्गेनिक है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिनमें मैंने कुछ सब्जियां लगाई थी अपने गार्डन में। मुझे लगता है अब उनके हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। और ये जो सब्जियां होती हैं वो सीजनल होती हैं, 3 महीने में ही आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगती है और बहुत बढ़िया से ग्रोथ हो रही है। और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनकी हार्वेस्टिंग करना और वो आप लोगों को उनका अपडेट दिखाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि छत पे गमले में कैसे हम अपना फूड उगा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े ही आपके पास अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो भी आप कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो उगा सकते हैं और हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। शायद मेरी इन सब्जियों को देखने से आपको भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दिखाती हूँ आज मैं कौन कौन सी चीज़ें हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। यहाँ देखें, मेरे टमाटर का जो प्लांट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें देखें किस तरह से टमाटर लग रहे हैं। और चूँकि 2-4 दिनों से धूप बहुत अच्छी निकल रही है और टेम्परेचर भी अच्छा है, तो मेरे टमाटर जो हैं वो पकने लगे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि टमाटर ग्रीन ही रहते हैं, अगर ठंडा है तो ये जल्दी पकते नहीं हैं। और जब तक इनको थोड़ी सी गर्माहट ना मिले, ये बहुत दिन तक ग्रीन बने रहते हैं। और आप लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि हमारे टमाटर पक क्यों नहीं रहे। तो इसका सीधा जो संबंध है वो टेम्परेचर से है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा तभी आपके टमाटर पकेंगे। तो ये देखें, अब शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे ये पकना भी शुरू हो गए हैं। मुझे दिख रहा है नीचे बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। ये देखें कितना बढ़िया टमाटर हो रहा है। ये देखें, आप देखें, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहे, अंदर इतने सारे टमाटर हैं। ये देखें, एक गुच्छा आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, एक गुच्छे में एक साथ 6 टमाटर हैं। हालांकि इनका साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बढ़िया टमाटर इस बार हुए हैं। टमाटर का साइज़ भी उनके नस्ल पे डिपेंड करता है। अब मुझे पता नहीं था, मैं नर्सरी से 2 छोटे प्लांट लेके आई थी और वही टमाटर मैंने लगा दिए। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सीड से लगाते हैं, जो अपने किचन से हम टमाटर लगाते हैं, उसके साइज़ भी बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये टोटली नस्ल पे डिपेंड करता है कि अगर हमने सही से खाद दी है, सही से केयर किया है इनकी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट किस वैरायटी का है। तो देखें, ये मीडियम साइज़ के हैं लेकिन अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ अभी उस प्रोसीजर में हैं, रेड होने की प्रोसीजर में, लेकिन मैं अभी इसमें लूँगी नहीं। मुझे लग रहा है पीछे भी कुछ हैं, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, इसलिए बस आज के लिए मैं इतने ही टमाटर लूँगी। और यहाँ देखें, यहाँ मेरे चेरी टोमेटो भी, इसकी भी हालत सुधर गई है। मुझे तो लग रहा था कि ये प्लांट बच ही नहीं पाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर से इसमें गुच्छों में, आप ग्रीन वाला मैं दिखाना चाहूँगी, ग्रीन वाले जो छोटे छोटे लगे हुए हैं वो देखें कितने हैं। सारी पत्तियाँ सूख गई थी इसकी, लेकिन फिर भी ये प्लांट रिवाइव हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके मरते हुए पौधे में भी जान आ सकती है। और थोड़ा चेरी टोमेटो भी ले लेती हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि चेरी टोमेटो बहुत महंगे मिलते हैं, और मैं कभी भी जब भी जाती थी शॉप पे तो मैं ये देख के छोड़ देती थी कि इतने महंगे टमाटर कौन लेगा। लेकिन आप देखें, जब खुद के इतने सुंदर, इतने बढ़िया टमाटर, और जबकि मैं जब भी छत पे आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ इसमें से तोड़ के खा लेती हूँ, उसके बाद भी इतने बच गए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, गुच्छे में ये देखें किस कदर ये फले हुए हैं। ये देखें, ऐसे हार्वेस्टिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। जो मेहनत हमने की है उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलता है। बहुत बढ़िया।
मुझे लगता है इसे बंच में काट लेना ही ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज ये देखें इस तरह से तोड़ने से ये फटने लगते हैं, तो इन्हें कैंची से काटना ही सही रहता है। अब यहाँ देखें, ये मेरा दूसरा प्लांट है जिसमें पानी की वजह से इस प्लांट की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसमें प्रॉपर ढंग से पानी नहीं डल पाया था, और अब देखें अब जाके इसकी स्थिति बहुत बेटर हो गई है। और टमाटर में ये थोड़े हार्डी प्लांट होते हैं टमाटर, तो अगर इस तरह की स्थिति किसी और सब्जी में होती तो शायद वो रिवाइव नहीं हो पाते। लेकिन आप देखें यहाँ किस तरह से गुच्छे में टमाटर लगे हुए हैं, तो इन्हें टहनी इस तरह गुच्छों में ही काट लेना ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखें, इससे आपके टमाटर सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जो भी टमाटर मैंने उस तरीके से तोड़े हैं ये सारे, आप यहाँ पे देखें ये सारे फट गए हैं। तो इस तरह से टमाटर ना तोड़ें, उनको कैंची की मदद से ही आप इस तरह से काट लें। और ये टमाटर मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि ये प्लांट में लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं, और जहाँ हमारे बड़े वाले टमाटर फ्रूटिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत लंबे समय तक फ्रूटिंग करते रहते हैं। ये देखें इस तरह से लटके हुए, बहुत सुंदर। ये देखें किस तरह अच्छा टमाटर हुआ है इस बार भी। और मैं तो हर एक साल लगाती हूँ, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने इस टमाटर के प्लांट को नहीं लगाया है। अब जैसे कि एक टमाटर देखें, सीड इसमें कैसे निकले हुए हैं, ये कोई टमाटर फट गया था, ये सीड ये ज़मीन में गिर जाते हैं और नेक्स्ट ईयर तक ये प्रिजर्व रहते हैं मिट्टी में। और उसके बाद जैसे ही इसको सही तापमान मिलता है और सही मौसम मिलता है, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। मैंने तो कितने सारे हटा के फेंके हैं पौधे, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है कि मैं इन पौधों को लगा सकूं। शायद मेरे पास ज़मीन होती तो मैं इतने चेरी टोमेटो लगा देती, क्योंकि प्लांट की कोई कमी नहीं है। और एक बार चेरी टोमेटो लगाने के बाद बार बार आपको सीड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये प्लांट इसलिए भी बहुत बेहतरीन माना जाता है, आप एक बार लगा के देखें। यहाँ पे आप लोग देखें मेरी धनिया कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब अगर इसे अभी मैं नहीं तोड़ूंगी तो इसमें सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तरह ऊपर जाते जाते यहाँ से देखें जब ये गुच्छे होने लगे यहाँ पे, तो समझ लें कि सीड फॉर्मेशन अब इसका होने वाला है। तो बहुत बढ़िया धनिया हुआ है। और इसमें भी देखिए धनिया इतना नाजुक और प्लांट होता है कि अगर आप एक दिन भी उसमें पानी डालना भूल गए और धूप बहुत तेज़ है तो रिवाइव नहीं हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ मेरे धनिया किस तरह से जल गए, ये पानी की कमी की वजह से। इसलिए धनिया में हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। लेकिन फिर भी मेरी धनिया कितनी बढ़िया हो रही है वो देखें। और जैसे जैसे मैं इसे तोड़ूंगी, खुशबू से, जो खुद का उगाया हुआ धनिया होता है उसके कहने ही क्या, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंने तोड़ना शुरू किया है इसे, और अभी मैं इससे पता नहीं कितनी बार हार्वेस्टिंग ले सकती हूँ। जैसे कि मैंने ये सारा तोड़ लिया है, तो अब यहाँ से फिर से न्यू शूट्स निकलेंगे और फिर से मेरा धनिया, बहुत अच्छी खुशबू। आप एक बार इस तरह से उगाएंगे तो आप मार्केट से ख़रीदना छोड़ देंगे। इसलिए अगर आपके पास छोटे छोटे भी गमले हैं तो आप अपने किचन गार्डन में धनिया ज़रूर उगाएं। इस धनिया ये प्राइसलेस है। अब देखें, अब है मेथी। मेथी तभी उगती है जब बहुत ठंड होती है, और मैंने बहुत बार ट्राई किया मेथी उगाने का, लेकिन दिक्कत हो गई। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होता है, जब कोहरे का असर होता है, तब मेथी बहुत बढ़िया ग्रो होती है। लेकिन फिर भी मेरी मेथी, आप देखें, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेथी अभी भी इस समय जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी ये बहुत बढ़िया चल रही हैं। हालांकि अब इसमें फ्लावरिंग का टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे भी ले लेना चाहिए। इससे पहले ही मुझे हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 बार मुझे मेथी मिल जाए। और हर बार मेरी मेथी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इस बार देखें बढ़िया मिला है। ये देखें, कुछ भी नहीं, ना ही किसी चीज़ का मैंने छिड़काव इस पे किया है, सिर्फ गोबर की खाद थोड़ी सी मैंने मिट्टी में मिलाई थी, और आप लोगों के साथ ही मैंने किसी वीडियो में शेयर किया था इसे लगाने का। अब इसे तोड़ने का टाइम आ गया। देखिए बहुत जल्दी बड़ी होती हैं ये, तो 1 महीना भी, 1 से 1.5 महीना सफिशिएंट है, उसमें मेथी हो जाते हैं आपके। और 2 से 3 बार आप इसकी भी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद इसे जड़ से हटा देना है
और अब मेथी नहीं लगेगी क्योंकि फरवरी का लास्ट है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होने लगेगा। अगर आपने अभी मेथी बोई, हो सकता है वो उग भी जाएं, लेकिन उन पर कीड़ों का अटैक हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो क्यों हमें टाइम से अलग होके कोई काम नहीं करना जिससे कि हमें परेशानी झेलनी पड़े। इसी जगह मैंने कुछ चुकंदर के सीड भी सो किए थे और फर्स्ट टाइम मेरी चुकंदर इतनी बढ़िया बनी है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, शायद हो सकता है मे बी सीड उसके उतने बढ़िया नहीं रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे चुकंदर बने थे। लेकिन यहाँ देखें, ये मेरा चुकंदर है और पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और यहाँ देखें चुकंदर बहुत बढ़िया बने हुए हैं। ये देखें साइज भी अच्छा है, हालांकि ये अभी और बड़े होंगे लेकिन मैंने बहुत सारे हैं तो मैंने ले लेती हूँ। देखें अभी दिखाती हूँ, इसकी रूट बहुत शैलो होती है, फटाफट ये निकल गए। सॉरी। ये देखें कुछ इस तरह की चुकंदर बनी है और इसके पत्तों को भी मैं इस्तेमाल करूँगी, किसी भी सब्जी में डाल दूँगी सब्जी के साथ। और यहाँ देखें ये दो एक इकट्ठे, इनको फैलने की जगह नहीं मिली है अगर आपको दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी दोनों देखें इकट्ठे, साइज भी कोई छोटा नहीं है। ये देखें, हालांकि इस तरह से चुकंदर नहीं बोना चाहिए क्योंकि उनको बढ़ने का नहीं मिलता। यहाँ 3 प्लांट हैं देखें, एक छोटा एक बड़ा, इसलिए अलग अलग बोएं। गलती से मेरे से इस तरह से हो गया है, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा स्पेस दे करके। ये देखें कितना बड़ा चुकंदर हुआ है ये देखें। अब इस मिट्टी को साइड कर दूंगी ताकि ये चुकंदर बड़ा हो सके उसके साइड वाला। और भी इसमें मैं देखती हूँ, 1-2 और मैं ले लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद इसे अभी टाइम लगेगा थोड़ा और ये मोटे और बड़े हो जाएं, तो कोई नहीं, मेरी छोटी सी फैमिली है तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं चुकंदर उसी हिसाब से लूँगी। तो देखें मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए 2 निकाल लिए हैं। दूसरा प्लांट आप लोग देखें, ये भी काफ़ी हेल्दी, स्वस्थ और बढ़िया है। टाइम टू टाइम मैंने आप लोगों को इसकी अपडेट भी दिखाई है। और देखें इसमें भी अब टमाटर अंदर अंदर बहुत सारे हैं, पकने लगे हैं। और यहाँ देखें मैं टमाटर अंदर दिखा नहीं सकती हूँ आपको बेहतर तरीके से क्योंकि ये मेरा प्लांट बहुत घना, बहुत सुंदर और स्वस्थ है। ये देखें, और इधर भी एक है, ये देखें ये किस तरह से पक रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भी बहुत, इस बार मुझे लगता है कि मेरे इस टमाटर से बम्पर हार्वेस्टिंग होने वाली है। मुझे तो अपने प्लांट की ग्रोथ और इनकी हेल्थ देख करके ही इतना अच्छा लग रहा है कि लोग कहते हैं कि बिना केमिकल का ये उग ही नहीं सकते बिना केमिकल के। लेकिन आप सोचें कि छत पे गमलों में बहुत कम मिट्टी, बहुत कम स्पेस में इस तरह का काम किया जा सकता है, जो मैं पिछले 20 सालों से करती आ रही हूँ। तो बस इतने बढ़िया टमाटर आप भी उगाएं। कि बारिश होने लगी है इसलिए मैं और ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। और ये देखें कुछ हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है और बहुत सारी अभी बची हुई हैं तोड़ना, लेकिन फिर कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग भी अपना फूड खुद ग्रो करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।